ये अनसर्टेनिटी को अपने फाइनल रिजल्ट में इंडिकेट किस तरह से करना है, ठीक है। उसके कुछ रूल्स हमने पढ़े थे। पहला तो हमारे पास सिंपल इंडिकेशन थी कि हम इंडिकेट क्यों करते हैं, ठीक है। उसमें से हमने ये पढ़ा कि जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है, ठीक है, हमेशा से इसी चैप्टर में, ठीक है, या फिर जो साइंटिफिक रिजल्ट्स होते हैं हमारे पास, वो हमेशा हम सिर्फ एक नंबर नहीं लिखते। जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू होती है उसको हम सिर्फ नहीं लिखते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम इस फॉर्म में इसको लिखते हैं, ठीक है। जिस तरह के यहाँ पर ये 22.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये हमारे पास लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये जो वैल्यू होती है ये हमारे पास होती है मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। ये मेजर्ड वैल्यू होती है और ये उसमें से उस इंस्ट्रूमेंट का जिसको यूज करके आपने क्या किया हो, आपने वो एक्सपेरिमेंट या वो फिर वो मेजरमेंट ली हो, ठीक है। तो वो उस इंस्ट्रूमेंट का हम यहाँ पर लीस्ट काउंट मेंशन कर देते हैं। लीस्ट काउंट हम क्यों मेंशन करते हैं उसका भी मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट में उसका सबसे कम मेजरेबल यूनिट होता है। मतलब सबसे कम मेजरेबल क्वांटिटी जो होती है वो होती है, और वो हमें बताती है कि इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम जो मेजरमेंट लेंगे उसमें से हमारे पास कितनी अनसर्टेनिटी या कितना एरर हमारे पास पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, इसके साथ मेंशन कर देते हैं, और उससे हमें पता चलता है कि ये जो वैल्यू है, अगर 22.5 हम, अगर दूसरा बंदा, ठीक है, कोई वही एक्सपेरिमेंट वही इंस्ट्रूमेंट यूज करके कर ले और उसके पास 22.5 ना आए, बल्कि 22.4 और 22.6 के दरमियान में कोई नंबर आ जाए, तो उन दोनों नंबर्स का, उन दोनों मेजरमेंट का रिजल्ट सेम कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू में हमारे पास 0.1 का एरर आ सकता है, और वो एरर राइट साइड पर भी हो सकता है और लेफ्ट साइड पर भी हो सकता है। मतलब हमारे पास ये वैल्यू जो है इसकी रेंज होती है 22.4 से लेकर 22.6 सेंटीमीटर। क्योंकि हम वो फुल एरर को इग्नोर या फिर ख़त्म नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ एरर लाजमी आता है, ठीक है। तो इसलिए हम एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं मेंशन कर सकते, बल्कि हमने एक रेंज देनी होती है कि इस रेंज में इसकी वैल्यू आ सकती, ठीक है। तो इसके लिए जो हमने फर्स्ट रूल पढ़ा, ठीक है, अब ये तो हमारे पास था कि हम उसको मेंशन किस तरह से करेंगे। लेकिन लेट सपोज अगर दो वैल्यूज को हम ऐड कर ले, जिस तरह के y और z है, ठीक है, या फिर उनको माइनस कर दे, जिस तरह के यहाँ पर ये दोनों है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि चाहे आप उसको प्लस कर दे दो वैल्यूज को जिसमें से अनसर्टेनिटी हो, या चाहे आप उसको क्या कर ले, माइनस कर ले, ठीक है। दोनों केसेस में हमारे पास जो रिजल्ट होता है या उसमें से जो अनसर्टेनिटी होती है वो हमेशा से ऐड होती है। मतलब आप इन दो वैल्यूज को ऐड कर ले या इन दो वैल्यूज को माइनस कर दे, लेकिन अनसर्टेनिटी हमेशा क्या होगी, वो आपके पास प्लस होगी, ठीक है, वो ऐड होगी, ठीक है, दोनों की कॉम्बिनेशन होती है ये, ठीक है। तो इसलिए डेल्टा मैंने आपको बताया था कि ये अनसर्टेनिटी के लिए हम यूज करते हैं। तो अनसर्टेनिटी इन एक्स, एक्स हमारा फाइनल रिजल्ट है, वो अनसर्टेनिटी इन वाई प्लस अनसर्टेनिटी इन जी, मतलब इसमें से जितनी अनसर्टेनिटी हो और इसमें से जितनी अनसर्टेनिटी हो, उन दोनों अनसर्टेनिटी को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास एक्स की अनसर्टेनिटी आ जाएगी। या फिर अगर ये माइनस भी हो रहे हो, ठीक है, लेकिन अनसर्टेनिटी को हमेशा हमने क्या करना है, वो प्लस कर देना, ठीक है। तो ये हमारे पास था एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन के लिए रूल, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने उसके बाद मल्टीप्लिकेशन या फिर कोशंट के लिए, कोशंट हम कहते हैं डिवीजन को, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो रही हो दो वैल्यूज आपस में, या फिर डिवाइड हो रही हो, ठीक है। जिस तरह के प्लस माइनस के लिए एक रूल था, इसी तरह से मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए भी एक रूल है, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। इसमें से हमने क्या करना होता है,
पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करनी होती है y में एक वैल्यू में, और फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करनी है दोनों दूसरी वैल्यू में, ठीक है, और दोनों को ऐड कर देना है, तो वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी बन जाती है किस में से, x में से, रिजल्ट में से। परसेंटेज का क्या मतलब है? परसेंटेज का ये मतलब मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब है कि हम कि y में जो अनसर्टेनिटी हमें दी गई होगी, ठीक है, जो अनसर्टेनिटी दी होती है, ठीक है, वो और जो फुल वैल्यू दी गई होती है, ठीक है, जो फुल वैल्यू दी गई होती है, उन दोनों में से हमारे पास आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? हेलो? जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा जी, आवाज आ रही है सर जी। ठीक है जी, थैंक यू। तो ये जो बच्चों को नहीं आती आवाज, ठीक है, तो बाकियों को अगर आ रही है तो वो अपने इंटरनेट कनेक्शन चेक कर ले, ठीक है, उसमें से ही मसला होगा। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास हमने फिर बताया, ठीक है, कि ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जिस तरह के हम परसेंटेज मालूम करते हैं, ठीक है, अपने मार्क्स की परसेंटेज को मालूम कर लेते हैं, ठीक है, इसी तरह से हमने वाई की परसेंटेज मालूम की कि उसमें से कितने परसेंट एरर था, ठीक है, इसी तरह से कितने परसेंट एरर है जेड में, तो वो हमें बता देता है कि एक्स में कितने परसेंट एरर होगा, ठीक है, और उसकी जो एग्जाम्पल थी, ठीक है, वो बुक की एग्जाम्पल हमने यहाँ पर कर ली थी कि अगर हमें v की ये वैल्यू दी गई हो और उसमें से परसेंटेज ये दी गई हो, तो हम आसानी से इसकी परसेंटेज मालूम कर सकते हैं कि ये कितने परसेंट होगा। सॉरी, ये 7.3 है, ठीक है, तो ये 7.3 में 0.1 का कितना परसेंटेज बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से आई है, तो आई की भी हमें अनसर्टेनिटी दी गई है, ठीक है, तो उस इसकी हम फिर क्या मालूम कर लेंगे, परसेंटेज मालूम कर लेंगे, ठीक है, और वो परसेंटेज हमारे पास दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो वो हमारे पास कंबाइनली परसेंटेज बन जाएगा अनसर्टेनिटी की, कि इतना परसेंट हमारे पास उसमें से अनसर्टेनिटी आएगी किसमें, आर की वैल्यू में। आर की वैल्यू हम नॉर्मल जो भी इक्वेशन हमें दी गई हो, ठीक है, उसमें से जस्ट वी और आई की, ठीक है, वी और आई की वैल्यू पुट करके हम वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों की परसेंटेज हमारे पास, ये कल हमने ये एक्सपेरिमेंट डिटेल में पढ़ा था कि हमारे पास एक की तकरीबन अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 1% आ रही है, दूसरे की 2% आ रही है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 3%, फिर इस 3% को हम इस फार्मूले के तहत, ठीक है, उसको चेंज कर देते हैं, वैल्यू में चेंज कर देते हैं, और वो वैल्यू हम यहाँ पर लगा देते हैं इसके साथ, और ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट बन जाता है। ये तो वो केस था जिसमें से हम अगर दो वैल्यूज को जिसमें से अनसर्टेनिटी हो, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास ये इसी तरह से ये प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। अभी हम आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं कि आज हमने क्या पढ़ना है। तो आज हमने पावर ऑफ एक क्वांटिटी पढ़नी है कि अगर लेट सपोज एक क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं, उसको हम इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, लेकिन इस इक्वेशन में जो हमारे पास गिवन वैल्यू है उसके ऊपर कोई पावर लगा हुआ है, ठीक है, तो जिस तरह के ये हमारे पास यहाँ पर, तो फिर हमने क्या करना है, जिस तरह के हमारे पास यहाँ पर एक स्फेयर का वॉल्यूम दिया गया है, लेट सपोज हम स्फेयर का वॉल्यूम मालूम कर रहे हैं, जो कि v, जिसका फार्मूला है v इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यू, ठीक है, ये हमें क्या दिया गया है, ये हमने मालूम करने वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करना है, और जो हमें वैल्यू दी गई है वो किसकी दी गई होगी, आर की वैल्यू दी गई होगी, कोई ना कोई वैल्यू होगी इसकी। अगर आर की वैल्यू मैं इसमें से पुट करूंगा, इस इक्वेशन में मैं इसको पुट करूंगा, तो आप आर के ऊपर देख ले कि उसके ऊपर 3 का पावर लगा हुआ है। जब 3 का पावर लगा हुआ है, तो इस केस में हमने प्लस माइनस के लिए तो पढ़ा, हमने मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए पढ़ा, लेकिन पावर के लिए हमने अभी तक नहीं पढ़ा कि जब पावर आएगा तो हम फिर क्या करेंगे। तकरीबन जो मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए रूल था तकरीबन उसी तरह से है। हमने क्या करना है, हमने पहले परसेंट अनसर्टेनिटी मालूम करनी है, किस में से, आर में से, परसेंटेज अनसर्टेनिटी
मालूम करनी है आर में से, जो वैल्यू दी गई हो आर की और जो उसकी अनसर्टेनिटी दी गई हो, तो उसकी आपस में परसेंटेज मालूम करनी है कि कितना परसेंट उसमें से एरर आ रहा है। ठीक है, परसेंटेज निकालने का तरीका मैंने आपको कल भी बताया था, आज दोबारा भी एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आर की वैल्यू बन जाएगी परसेंटेज। ठीक है, और उस आर की वैल्यू को, ठीक है, जो आर की वैल्यू हमें गिवन है वो हम नॉर्मल उसमें से वी के इक्वेशन में भी पुट कर देंगे। जब वी के इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास वी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और वी की वैल्यू जब आ जाएगी तो लास्ट में हम क्या कर लेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी पावर हो, 3 से जरूरी नहीं है, जो भी पावर हो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती हो किसमें से, आर में से। ठीक है, तो डायरेक्टली हमारे पास वी में क्या बन जाएगा, वी में अनसर्टेनिटी आ जाएगी जो कि हमारे पास परसेंटेज में होगी, और उसी परसेंटेज को हम दोबारा फिर क्या करेंगे, दोबारा उसमें से हम कन्वर्ट कर देंगे, वैल्यूज में कन्वर्ट कर देंगे, जिस तरह के इससे पहले हमने कर दिया। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, ये इक्वेशन दिया गया है, एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें से आर की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, आर की वैल्यू हमें गिवन है, आर की वैल्यू कितनी है, ये आपकी बुक की पिक्चर है। ठीक है, आर इज इक्वल टू 2.25 प्लस माइनस 0.01। इसका मतलब क्या है कि आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो 2.25 सेंटीमीटर है, 2.25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसमें से अनसर्टेनिटी डेल्टा आर, ठीक है, वो कितना है, वो 0.01 सेंटीमीटर है। ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर है। अब हमने रूल में क्या पढ़ा कि पहले क्या मालूम कर लो, पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम कर लो, किसमें से, आर में से। जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी आप मालूम करोगे तो उसके लिए आसान सा फार्मूला मैंने आपको बताया था कि जो आपको अनसर्टेनिटी दी गई है, ठीक है, डेल्टा आर की वैल्यू दी गई है, उसको डिवाइड कर दो किस पर, आर पर। ठीक है, जो भी अनसर्टेनिटी दी गई है उसको डिवाइड कर दो उसकी एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू पर। ठीक है, ये मेजर्ड वैल्यू हो गई और ये उसकी अनसर्टेनिटी हो गई। ठीक है, तो इसको हमने इस पर डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दो उसको किसके साथ, 100 के साथ। ठीक है, तो आपके पास उसकी परसेंट अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ठीक है, जिस तरह के आर के लिए यहाँ पर किया गया है, उसकी अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.01 सेंटीमीटर, तो 0.01 सेंटीमीटर को ऊपर लगाया गया है। ठीक है, 2.25 को उस पर डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो 2.25 से उसको डिवाइड किया गया है और 100 से इसको क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। आपके पास रिजल्ट क्या आया है, 0.4%। तो ये 0.4% का मतलब क्या है कि हमारे पास आर में से कितने परसेंट एरर है, 0.4% एरर। ठीक है, तो अभी आपके पास अनसर्टेनिटी की हमने जो वैल्यू मालूम करनी है वो कौन सी है, वो वॉल्यूम की है। तो वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी कितनी होगी, वो हमारे पास जो आर के ऊपर पावर लगा हुआ है, आर के ऊपर कितना पावर लगा हुआ है, 3 का पावर लगा हुआ है। तो हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो हमारे पास कितनी बनी, हमारे पास वो बनी, हमारे पास बनी 0.4%। तो यहाँ पर हम 0.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 3 के साथ, और उससे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आता है 1.2। ठीक है, तो 1.2% इसका रिजल्ट आता है, और 1.2% का मतलब क्या होगा कि वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी किसमें से, वॉल्यूम में से। ठीक है, बाकी नंबर आपने मल्टीप्लाई नहीं करने, ये जो 4 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई पाई, ठीक है, ये आपने मल्टीप्लाई नहीं करनी, अनसर्टेनिटी के लिए बता रहा हूँ, ये आपने मल्टीप्लाई करनी है। लेकिन जब आप एग्जैक्ट वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं किसमें से, मतलब आर की जब वैल्यू आप लगाते हैं, ठीक है, तो वो आपको वी की वैल्यू देंगे। ठीक है, लेकिन जब आप परसेंटेज जो अनसर्टेनिटी मालूम करेंगे तो उसमें से आपने जस्ट 3 मल्टीप्लाई करना है किसके साथ,
परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर के साथ, ठीक है, जो आपके पास यहाँ पर 1.2% आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो जाएगी किस में से, आर में से, जो कि यहाँ पर 1.2% आ रही है अभी, ठीक है। ये आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी तो आ गई, ठीक है। अभी आपने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेना है, वो मैंने आपको अभी बता दिया कि आपने सिंपल आर की वैल्यू उसमें से पुट कर देनी है, जो इक्वेशन आपके पास है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू कितनी है, जब आर आ जाए तो आर से मतलब ये होता है कि ये विदाउट अनसर्टेनिटी होगा, ठीक है। तो 2.25, ठीक है, क्योंकि ये तो वैल्यू है डेल्टा आर की, ठीक है, ये हम इसमें से नहीं पुट करेंगे, सिर्फ आर की सिर्फ वैल्यू ये वाली हो, ठीक है। तो आर की वैल्यू 2.25 सेंटीमीटर, उसमें से हम आर की जगह पर पुट कर देंगे, ठीक है। जब आर की जगह पर पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन मल्टीप्लाई और डिवाइड जब हम कर ले तो ये हमारे पास रिजल्ट देगा 47.689, ठीक है, 689 विद 1.2 अनसर्टेनिटी। जुनैद इसहाक आपकी तरफ आ रहा हूँ, ठीक है, पहले ये खत्म कर लेंगे। ओके, तो 1.2% उसमें से क्या आ रही है, अनसर्टेनिटी आ रही है। लेकिन आपको पता है कि हमें परसेंटेज में नहीं चाहिए होता, हमें तो इस किस्म का एक नंबर चाहिए, ठीक है, जिसमें से हम प्लस माइनस के साथ हम उसको क्या कर ले, वो लिख ले, ठीक है, उसकी अनसर्टेनिटी लिख दे। तो इस 1.2% को हम कन्वर्ट कर देंगे वैल्यूज में। किस तरह से कन्वर्ट करना है वो मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर बताया था, ठीक है, इस वाले स्लाइड में बताया था, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपने परसेंटेज है, ठीक है, तो आपने जस्ट क्या करना है, जिस तरह के इस इक्वेशन से आपको जाहिर है, ठीक है, कि परसेंटेज जो आपको परसेंटेज दी गई हो, ठीक है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है आर की वैल्यू के साथ, ठीक है, आर की वैल्यू के साथ, और फिर उसको डिवाइड कर देना है किस पर, 100 पर, ठीक है, 100 पर डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, परसेंटेज को, ये परसेंटेज 1.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, v की वैल्यू के साथ, जो कि हमारे पास 47.689 बनती है, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे किस पर, 100 पर, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना बन जाएगा, हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा 0.6, ठीक है, और वो हमने यहाँ पर लिख देनी, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर लिख देनी है। अभी हमने यहाँ पर एक और रूल भी जो हमने इससे पहले पढ़ा था, ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई 47.689। इसमें से अगर हम देख ले तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं, 1 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं। लेकिन रिजल्ट में हमारे पास 5 नहीं होने चाहिए, 3 होने चाहिए। 3 क्यों होने चाहिए, 3 इसलिए होने चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो हम नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल बताया था सिग्निफिकेंट फिगर में, कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर को तो हम उसमें से देखेंगे कि किस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो इस नंबर में एक ही नंबर है, उसमें से हमारे पास वेरिएबल, ठीक है, उसमें से हमारे पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है, इसमें से भी 3 है, ठीक है, इसमें भी 3 है, तो रिजल्ट में भी हमारे पास 3 होने चाहिए। तो इसलिए इस 5 सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर को हम राउंड अप कर देंगे 3 तक, और 3 तक जब हम करेंगे तो मतलब 47.6 को हम रहने देंगे, 8 को हम ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि 8 जो है वो 5 से बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इसलिए हम 6 को क्या बना देंगे, 1 डिजिट इंक्रीज कर देंगे, और उसको हम क्या कर लेंगे, 6 की जगह पर 7 पुट कर देंगे, और ये हमारे पास हो जाएगा 47.7, ठीक है। सो 47.7 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट बन जाएगा वॉल्यूम का। जी, अभी अगर किसी का क्वेश्चन हो, जुनैद इसहाक। सर वो जो उसका 2.25 प्लस माइनस 0.1 था, उधर कोई चेंजिंग नहीं आएगी? बेटा वो तो आर की वैल्यू है ना, वो तो हमें गिवन है, ठीक है, उसमें से हमने क्यों चेंज किया, वो तो हमें दिया गया है कि ये हमारे पास वैल्यू है 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है,
कि आर की वैल्यू हमने जो मेजर की, ये बुक वाले बताते हैं, वो 2.25 आ गई। उसका रेडियस, जो स्फेयर का रेडियस था, वो 2.25 आ गया। लेकिन हमने उसके लिए क्या यूज किया था? वर्नियर कैलिपर यूज किया था, जो कि हमें यहाँ पर बताया गया था। और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो इसलिए उसमें से हमारे पास इतना एरर आ सकता है उसकी वैल्यू में, ठीक है। तो वो तो एग्जैक्ट वैल्यू है, उसको तो हमने चेंज नहीं करना, हमने तो v की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ठीक है जुनैद? सर ये 4/3 किधर से है? बेटा ये फार्मूला है, इक्वेशन है, किस चीज का? वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए। किसी भी स्फेयर का जब हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम ये इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ इक्वेशंस होती है मुख्तलिफ शेप्स के लिए, ठीक है। तो जो स्फेयर के लिए यूज होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये एक फार्मूला है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी बेटा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अभी वो पूछ ले, ताकि अगर ना हो तो आगे जाए हम। जी हसन। सर ये टोटल परसेंटेज अनसर्टेनली, सर ये 3 कहाँ से आया है? 3 3 मल्टीप्लाई 0.4 इज इक्वल टू 1.2। सर ये 3 कहाँ से आया अच्छा है? अच्छा 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 3। ये वो मैंने यस आपको सर, ये, यही। ठीक है ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि जो पावर होगा, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला क्या था? फार्मूला आपके पास जो था वो, आपने जो भी पावर होगा यहाँ पर, ठीक है, पावर होगा, ठीक है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर के साथ। अगर ये लेट सपोज 2 होता, ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमने 2 लगाना था। अगर ये हमारे पास 10 होता, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लगाना है? फिर 10 लगाना है, ठीक है। तो ये वो पावर होगा जो कि आर के ऊपर आएगा, ठीक है। अगर ये फार्मूला इस तरह से होता कि v इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर रेस्ट पावर 5, ठीक है, तो फिर ये नीचे वाला इक्वेशन क्या बन जाता है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन v इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन r। और फिर यहाँ पर आपने क्या लगाना था? फिर यहाँ पर आपने 5 मल्टीप्लाई बाई 0.4 कर देना था। अगर वहां पे पावर क्या था? पावर वो 5 था, ठीक है। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी हसन। नो सर, अभी समझ आ गई। समझ आ गई? ठीक है। यस। ओके। तो ये हमारे पास कि हम टोटल वैल्यू में अनसर्टेनिटी किस तरह से फाइंड करेंगे अगर हमारे पास उसमें से पावर दिया गया, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है कि आपके पास एक ही इक्वेशन हो, उसमें से प्लस भी हो रहे हो वैल्यू, मल्टीप्लाई भी हो रहे हो, पावर भी गिवन हो। तो फिर आपने जो 3 हमने पढ़े, उन तीनों को बारी बारी करके उस पर अप्लाई कर देना है। जिसके जो वैल्यूज प्लस हो रही हो उसमें से आपने प्लस वाला रूल इस्तेमाल करना है, जो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो उसमें से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड के रूल्स अप्लाई कर देने हैं। जो आपके पास पावर लगे हो तो उस पर आपने पावर के रूल अप्लाई कर देने हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अभी हमारे पास फोर्थ क्या है? फॉर अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू ऑफ मेनी मेजरमेंट। अब अगर हमारे पास बहुत सारे हमने मेजरमेंट किए हो, 10 मेजरमेंट किए हो, 10 के 10 जो होंगे उसमें से अनसर्टेनिटी होंगे, हमने उसका मीन निकालना है, हमने उसकी एवरेज निकालनी है, ठीक है। तो फिर हमने फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी को किस तरह से मेंशन करना है, उसको किस तरह से लेके आना है, तो उसके कुछ स्टेप्स है, ठीक है। पहले आपने क्या करना है? फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज। जो भी आपको वैल्यू दी गई हो उसकी एवरेज निकाल, ठीक है। फाइंड डिविएशन ऑफ ईच मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द एवरेज वैल्यू।
फिर आप आपके पास जो एवरेज वैल्यू आई हो उससे हर एक वैल्यू को क्या कर दे, माइनस कर दे। ठीक है, जब माइनस कर दे तो आपके पास हर एक की एक डिविएशन आ जाएगी कि वो अपने एवरेज से कितना डिविएट कर रहा है, कितना उसमें से डिफरेंस है। ठीक है, द मीन डिविएशन इन इज द अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू। जो भी अनसर्टेनिटी, जो भी वो डिविएशन आ जाए, ठीक है, अगर 5 नंबर हो तो 5 डिविएशंस आ जाती है। ठीक है, तो वो आ जाएगी। इसको हम एग्जांपल में पढ़ लेते हैं, फिर समझ आ जाएगी। ठीक है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, उन डेविएशंस की आप क्या निकाल दे, उनकी आप एक मीन निकाल दे। ठीक है, जब मीन निकालेंगे तो वो आपके पास जो भी मीन आएगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास अनसर्टेनिटी होगी फाइनल एवरेज वैल्यू। ठीक है, एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, the 6 reading of the micrometer screw gauge to measure the diameter of a wire in millimeter are। एक स्क्रू गॉज लिया गया है और उससे 6 मरतबा एक वायर की क्या मालूम की गई है, रेडियस, सॉरी डायमीटर को मालूम किया गया है। ठीक है, डायमीटर पहली मरतबा जब उससे मालूम किया गया 1.20 रिजल्ट आ गया, दूसरी मरतबा 1.22 रिजल्ट आ गया, तीसरी मरतबा 1.23 रिजल्ट आ गया, फोर्थ 1.19 रिजल्ट आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद 1.22 रिजल्ट आ गया, फिर 1.21। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 वैल्यूज पूरी हो गई। अब हमने क्या करना है, जिस तरह के हम मैट्रिक में करते हैं, हम इसकी वो मीन वैल्यू निकाल देते थे, एवरेज वैल्यू निकाल देते थे। ठीक है, एवरेज इसकी हम किस तरह से निकालेंगे, इन तमाम वैल्यूज को हम क्या कर लेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे और जितने भी नंबर्स हो, ठीक है, उस पर डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमने 1.20 को इसके साथ ऐड कर लिया, तमाम 6 के 6 नंबर को हमने क्या कर लिया, आपस में ऐड कर लिया, और कितने नंबर थे, 6 नंबर थे, 6 से हमने उसको डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 1.21 मिलीमीटर आ गया। तो हमारे पास एवरेज वैल्यू कितनी हो गई, एवीजी, ठीक है, वो हमारे पास 1.21। तो पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया कि सबसे पहले जो भी नंबर आपको दिए गए हैं उनकी एवरेज निकाल दो। एवरेज हमारे पास कितनी आई है, 1.21 मिलीमीटर आ गई। ठीक है, 1.21 मिलीमीटर आ गई। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर आप डिविएशन मालूम कर लो। डिविएशन का मतलब क्या होता है कि जो एवरेज वैल्यू है 1.21 है, ठीक है, उससे पहली वैल्यू माइनस करोगे। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1.20 है। ठीक है, सॉरी ये इक्वल नहीं है, माइनस है। ठीक है, माइनस 1.20। ठीक है, तो उससे आपके पास क्या बन जाएगा, 0.01, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आप 1.2 उसी एवरेज वैल्यू से सेकंड नंबर माइनस कर दें। सेकंड नंबर आपके पास क्या है, वो आपके पास 1.22 है। ठीक है, 1.22। अच्छा, डिविएशन कभी भी माइनस नहीं हुआ करता। ठीक है, तो अगर आपके पास जो भी बड़ी वैल्यू हो उससे आप छोटी वैल्यू वो कर दे, उसके साथ कभी माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 0.01, ठीक है, वो भी इस तरह से आ जाएगा। फिर आप क्या कर लो, 1.21 से 1.23 माइनस करो, थर्ड नंबर जो है वो क्या है, 1.23 है, तो 1.23 माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.02। ठीक है, इसी तरह के 6 के 6 नंबर आप कहां से, 1.21 से उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, और आपके पास 6 वैल्यूज आ जाएगी, 6 वैल्यूज आपके पास आ जाएगी, जो कि यहाँ पर आपको गिवन है। ठीक है, आपको गिवन है, तो फिर ये जो तमाम 6 वैल्यूज आ गई, आप इसकी एवरेज मालूम कर दो। ठीक है, ये जो 6 नंबर आए हुए हैं इनको आपस में ऐड कर दो, जिस तरह के यहाँ पर किया गया है। ठीक है, और 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जब 6 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ गया, 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये 0.01 मिलीमीटर हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि एवरेज वैल्यू जो हमारे पास क्या आई थी, 1.21 की आई थी। ठीक है, उसमें से हमारे पास इतना एरर होगा, इतनी अनसर्टेनिटी उसमें से आएगी। तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हो, 1.21 प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, तो वो इसी तरह से आपके पास आ जाएगी। जी, अभी किसी का कोई क्वेश्चन?
जी बेटा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड राइज कर ले। जी बेटा। सारों को समझ आई है, किसी को समझ नहीं आई? जी, सारों को समझ आ गई। अच्छा, तो ये हमारे पास उसके लिए था, एवरेज के लिए था। ठीक है, अभी हम किसके लिए पढ़ेंगे? अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। अगर कोई भी जहां पर आपको टाइम गिवन हो, आप किसी प्रोसेस को मालूम कर रहे हो टाइम के लिहाज से, ठीक है, द अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। जिस तरह के आपने 10th में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें से आप सिंपल पेंडुलम के क्या मालूम करते थे, 10 वाइब्रेशन के लिए टाइम मालूम कर लेते थे, कभी 20 वाइब्रेशन के लिए, कभी 10 वाइब्रेशन के लिए, ठीक है, उसमें से आप टाइम को मालूम कर लेते थे। ठीक है, तो उस टाइम मतलब उस टाइम में से हमारे पास कितनी अनसर्टेनिटी आएगी, उसको हम किस तरह से मेंशन करेंगे? The uncertainty in the time period of a vibrating body is found by dividing the least count of timing device by the number of vibration। आपने सिंपल क्या करना है, जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किया हो, ठीक है, अब लेट सपोज एक सिंपल पेंडुलम है, मैं उसके 10 वाइब्रेशन क्या के लिए टाइम मालूम कर लेता हूँ, ठीक है, 10 वाइब्रेशन के लिए टाइम मालूम कर लेता हूँ। तो आप जब मैंने उसका टाइम मालूम किया, लेट सपोज 54 पॉइंट या 30 वाइब्रेशन है, ठीक है, उसके लिए जो मेरे पास टाइम आ गया, ठीक है, 30 वाइब्रेशन उसने कितने टाइम में कंप्लीट किया? 54.6 सेकेंड में कंप्लीट किए, ठीक है, 30 वाइब्रेशन थे, ठीक है। तो इसमें से हमारे पास उसमें से हमारे पास अनसर्टेनिटी कितनी आई होगी? आप ये बंदा भी सोच सकते हैं कि जितना उस स्टॉप वॉच की का लीस्ट काउंट हो उतनी उसमें से अनसर्टेनिटी आएगी, ठीक है, तो नहीं, वो कभी भी उसके बराबर नहीं आएगी। मोइन, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? बाकी लोगों को आ रही है मेरी आवाज? हेलो, आवाज आ सर रही है? कम आ रही है, कम आ रही है। अभी ठीक है? नो सर, अभी भी उसी तरह। इसी तरह से है। अभी ठीक है? नो सर। अच्छा, अभी? हेलो, आ रही है, अभी आ रही है। अभी सही आ रही है? आवाज आ रही है? यस यस सर, अभी आ रही है। महर मोइन, आपको आवाज आ रही है मेरी बेटा? उसको मेरे ख्याल में नहीं आ रही आवाज। अच्छा, बाकियों को सही आ रही है, क्लियर आ रही है अभी आवाज? यस सर। ठीक है जी, ओके। तो अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करना है कि लेट सपोज आपके पास कोई सिंपल पेंडुलम है, वो 30 वाइब्रेशन कंप्लीट कर रही है, कितने में? 54.6 सेकेंड में, ठीक है। तो उसके हर एक उसमें टाइम पीरियड में हमारे पास, मतलब उसके सारी वैल्यू में हमारे पास अनसर्टेनिटी कितनी होगी, ठीक है, अनसर्टेनिटी कितनी होगी, और उसके हर एक वाइब्रेशन में हमारे पास अनसर्टेनिटी कितनी होगी, ठीक है। तो हम इससे सिंपल इस तरह से कर सकते हैं कि एक उसके लिए
एक वाइब्रेशन के लिए हम पहले टाइम मालूम कर लेंगे, तो वो हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं कि टोटल टाइम टेकन बाई 30 वाइब्रेशन को हम 30 से डिवाइड कर देते हैं। ये टोटल टाइम था जो लगा 30 वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में। 54.6 को हम डिवाइड कर देते हैं 30 पर, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट जो आ जाता है वो 1.82 सेकेंड आ जाता है। ये अभी एक टाइम पीरियड को कंप्लीट करने के लिए, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो हमारे पास टाइम है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो वो टाइम आ जाता है हमारे पास 1.82 सेकेंड में, वो अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेता है। अब इस एक वाइब्रेशन में अनसर्टेनिटी कितनी होगी उसको हम किस तरह से मालूम करेंगे? उसका आसान सा तरीका है, जो भी आपने स्टॉप वॉच यूज की है, ठीक है, उसके लीस्ट काउंट को डिवाइड कर दो जितने भी वाइब्रेशन आपने काउंट किए। कितने वाइब्रेशन हमने काउंट किए थे? 30। और जो हमें जो हमें टाइम पीरियड वो वॉच दी गई थी उसके हमारे पास या टाइमिंग मशीन जो दी गई थी, ठीक है, उसका हमारे पास लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड को 30 से डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा कि इस 1.82 में कितना एरर